ऐसे ऐसे किसी भी केस में किसी भी नेता के खिलाफ में इतना कठोर फैसला नहीं आया। तो ये भी एक तरह से भ्रम पैदा करता है, संदेह पैदा करता है कि इसमें कोई न कोई कहीं न कहीं कोई न कोई कारण है। और जैसे ही फैसला आया 24 घंटे के अंदर उन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी। ये इस बात को सिद्ध करता है कि ये सोची समझी बीजेपी की नीति थी। चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे कोई नेता हो, जब भी आज़ादी की बात करते थे तो अंग्रेज उनको राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल में डाल देते थे। उसी पैटर्न पर आज बीजेपी चल रही है। और जो भी हमारे कांग्रेस के नेता, अन्य पार्टियों के नेता बीजेपी के खिलाफ जो उनकी भ्रष्टाचार की बात है, उनकी गलत बात है, उनको जो कोई उठाता है उसके खिलाफ किसी न किसी प्रकार का केस वो लगा देते हैं, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे सीबीआई के माध्यम से हो। मैं कह रहा हूँ हम तो फिर भी गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह से किसी बीजेपी के नेता की नाजायज सदस्यता खत्म हो जाती तो बीजेपी पूरे देश के अंदर तोड़फोड़ कर देती, सरायों को जाम कर देती, अग्रेसिव आंदोलन करती। ये हमारे कांग्रेस के संस्कार ऐसे नहीं है। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सर, क्या कांग्रेस कहना चाहती है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से? क्या लगता है आपको राहुल गांधी का? देखो, एआईसीसी और पीसीसी के दिशा निर्देश पे पूरे भारत के अंदर जिला मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। और उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे ही राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी 3500 किलोमीटर की, और साथ साथ में अडानी के ऊपर जैसे अटैक किया, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर, उनके जो सेल्स कंपनियों को जो पैसा आया था 20 से 23 हजार करोड़ रुपए भारत के अंदर, वो कहाँ से आया, उनको ऊपर जैसे लोकसभा में जेपीसी की मांग करी और बीजेपी एकदम बौखला गई। और जनता का ध्यान बटाने के लिए जो एक तरह से मैं कहूंगा निरर्थक केस राहुल गांधी जी के ऊपर था, उसका मानहानि का। और मानहानि का केस भी आपको पता होगा कि कर्नाटक में राहुल गांधी जी ने भाषण दिए थे, एक मोदी नेम के ऊपर बोले थे वो, और उसकी एफआईआर दर्ज गुजरात में हुई थी। अब गुजरात में एफआईआर दर्ज क्यों, इस बात को हम समझ सकते हो, क्योंकि मोदी जी का और अमित शाह का गृह जिला गुजरात है। और उस केस पे इतने दिन बाद में आकर के तुरंत मैं ये नहीं कहूंगा, कोर्ट वाला के आरोपित नहीं करूंगा, 23 मार्च को कोर्ट का एक फैसला आया और 2 साल की सजा कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी जी को अपमान के मामले में बोली गई। आप ये बताओ, एक तो देश आजाद होने से लेकर आज तक ऐसे ऐसे किसी भी केस में किसी भी नेता के खिलाफ में इतना कठोर फैसला नहीं आया। तो ये भी एक तरह से भ्रम पैदा करता है, संदेह पैदा करता है कि इसमें कोई न कोई कहीं न कहीं कोई न कोई कारण है। और जैसे फैसला आया 24 घंटे के अंदर उन्होंने राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी। ये इस बात को सिद्ध करता है कि ये सोची समझी बीजेपी की नीति थी। बीजेपी नहीं चाहती अब पूरे देश में जिस तरह के उन्होंने पूरा पैसे का ट्रांजैक्शन पैसे वालों की तरफ कर रखा है। राहुल गांधी जी का जिस तरह से पूरे भारत की यात्रा में जनाधार बढ़ा था, राहुल गांधी जी जिस तरह से लोकसभा के अंदर उन्होंने मुद्दे उठाए थे, अड्डानी को लेकर मुद्दे उठाए थे और मामलों को लेकर मुद्दे उठाए थे, तो वो ये नहीं चाह रहे थे कि उनके खिलाफ कोई इस तरह की बातें करे। और उसको जो भी कोई किस तरह की कांग्रेस के हमारे नेता है राहुल गांधी जी बोलते हैं और उसको राष्ट्र की बात करके छोड़ देते हैं। जिस मतलब सेम ये उस पैटर्न पर चल रहे हैं जिस पैटर्न पर अंग्रेज चल रहे हैं। क्योंकि जब देश आजादी की लड़ाई चली थी और जो भी हमारा भारतीय, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे अब्दुल कलाम हो, चाहे कोई नेता हो, जब भी आजादी की बात करते थे तो अंग्रेज उनको राष्ट्रद्रोह के मामले में जेल में डाल देते थे। उसी पैटर्न पर आज बीजेपी चल रही है। और जो भी हमारे कांग्रेस के नेता, अन्य पार्टियों के नेता बीजेपी के खिलाफ जो उनकी भ्रष्टाचार की बात है, उनकी गलत बात है, उनको जो कोई उठाता है उसके खिलाफ किसी न किसी प्रकार का केस वो लगा देते हैं, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे सीबीआई के माध्यम से हो। मैं समझता हूँ कि ये प्रजातंत्र के लिए खतरा है, ये प्रजातंत्र की हत्या है। और आने वाले टाइम में उनके एक सोची समझी नीति के तहत, जैसे बीजेपी का एजेंडा है, मैं कहूंगा आरएसएस का एजेंडा है कि वो एक पतली गली से भारत के संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, भारत के संविधान को वो खत्म करना चाहते हैं। ये निश्चित बात है, क्योंकि सोची समझी नीति के तहत जो लोग जिन्होंने 52 साल तक तिरंगा झंडा अपने कार्यालय पर फहराया नहीं, जिन्होंने राष्ट्रवादी कभी बात नहीं करी, देश की आजादी की लड़ाई में जिनकी हिस्सेदारी जीरो थी, उन्होंने कभी इतना सा त्याग नहीं किया, उन्होंने ऐसा माहौल कर दिया कि वो राष्ट्रवादी की बात कर रहे हैं। और राहुल गांधी जो हमारे निडर सशक्त नेता हैं, उनको इस तरह से वो डरा करके इन बातों से रोकना चाहते हैं। कांग्रेस उनकी इन बातों से जब अंग्रेजों से नहीं डरी तो इनसे डरने वाली नहीं है, और गांधीवादी तरीके से इन सब बातों को आम जनता तक पहुंचाएगी और निश्चित ही जनता में जागृति होगी और बीजेपी को एक दिन मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस बेवजह हाई तौबा कर रही है। पहले जैसे अमित शाह भी जेल में जाके आए, वो मामला भी फर्जी निकला, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कर दिया। राजेंद्र राठौड़ भी जेल जाके आए। अगर मामले फर्जी हैं तो कोर्ट मतलब पूरी जुडिशरी तरीका अपनाना चाहिए, हाई तौबा नहीं करनी चाहिए।
ऐसा मैं कह रहा हूं, हम तो फिर भी गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इस तरह से किसी बीजेपी के नेता की नाजायज सदस्यता खत्म हो जाती तो बीजेपी पूरे देश के अंदर तोड़फोड़ कर देती, सरायों को जाम कर देती, अग्रेसिव आंदोलन करती। ये हमारे कांग्रेस के संस्कार ऐसे नहीं है। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। बीजेपी वालों की एक आदत है कि किसी भी सबसे बड़ी झूठ को सत्य सिद्ध कर देते हैं। ये आपने देखा नहीं कि जितने भी चाहे महंगाई को लेकर आंदोलन करते हो, चाहे किसी और बात को लेकर आंदोलन करते हैं, किस तरह के आंदोलन करते हैं। कांग्रेस एक संस्कारित पार्टी है, यहाँ के नेता संस्कारित हैं। ये अपने सिस्टम से आंदोलन करते हैं और संविधानिक दायरे में रहकर आंदोलन करते हैं। बीजेपी मैं समझता हूँ कि जैसे अब उन्होंने हर चीज को तूल बनाते हो, उन्होंने अभी ये कहा था, अब मोदी के ऊपर जो राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था वो क्या प्रचारित कर रहे थे, अब ओबीसी का अपमान हो गया। आप ये बताओ, जितने राहुल गांधी जी ने केवल ये कहा था, अब क्या मोदी नाम के आदमी भ्रष्ट होते हैं क्या? क्योंकि 2-3-4 मोदी भारत का पैसे लेके बाहर भाग गए। ललित मोदी बाहर भगा, ओबीसी का थोड़ी था। ज्यादातर और नीरव मोदी भगा, ओबीसी का थोड़ी था। वो क्या किया, हर बात को तूल दे करके मोल्ड करना चाहते हैं। जबकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा गरीबों के, एसटी, एससी, ओबीसी, चाहे सवर्ण गरीब हो, सबके हित का काम करती है। ये तो केवल बीजेपी वाले हैं। ये जो पूरी सत्ता इन्होंने प्राप्त करी है, ये फ्रॉड पढ़े से ही करी है। और निश्चित एक दिन जनता जागरूक होगी और हमारी पार्टी जनता को जागरूक करेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि इनको पूरे देश के अंदर क्रांति की स्थिति पैदा हो गई। निश्चित ही आज जो भारत संसार में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश था, आज विदेशी भी उसको कमेंट्स करने लगे, भारत में प्रजातंत्र का आखिर हो क्या रहा है। आगामी रणनीति क्या रहेगी अब? ये लगातार गांधीवादी विचारधारा से चलता रहेगा और जैसे जैसे पार्टी के दिशा निर्देश होंगे, हम यह आंदोलन को चलाते रहेंगे और निश्चित ही जनता में एक दिन जागृति पैदा हो जाएगी इससे।